गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो उसी विषय पे बातचीत हो रही थी काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो हम लोगों ने उसमें सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने आपसे कहा था लास्ट में कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको बनाया जा सकता है। और कैसे बनाया जा सकता है? तो उसमें सफिक्स को ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। तो हमने बोला था कि अगली क्लास जो मेरी आएगी उसमें हम एफिक्सेस पढ़ाएंगे। एफिक्सेस क्या होता है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी जो वर्ड होता है ना, उसका जो बेसिक फॉर्म जो होता है, उसका जो मूल वर्ड जो होता है उसी को एफिक्सेस कहते हैं। जैसे कई सारी चीजें यहाँ पे देखिए, पॉसिबल, यहाँ पे देखिए एक्टिवेट, यहाँ पे प्योर, ये सब क्या है? एफिक्सेस है। यानी वर्ड के जो मूल शब्द जो होते हैं ना, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड होता है, उसको हम एफिक्सेस कहते हैं। एफिक्सेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ ऐड कर दिया जाए, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में कुछ ऐड की जाए, शुरू में कुछ जोड़ा जाए, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्री यानी कि पहले, फिक्स किया गया। तो शब्द के पहले कुछ फिक्स किया गया है, स्टार्टिंग में फिक्स की गई है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। और किसी शब्द के लास्ट में कुछ फिक्स किया गया हो, लास्ट में यानी सफिक्स कुछ किया गया हो, उसको हम सफिक्स कहते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वर्ड्स के बीच में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, वर्ड्स के बीच में कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो जो जिस वर्ड के बीच में अगर बदला जाता है उसको हम इनफिक्स कहते हैं। मैंने बात की एफिक्सेस के बारे में। तो एफिक्सेस मैंने बताया कि वर्ड के जो बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड होता है, यानी एफिक्सेस का क्या मतलब होता है कि बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एफिक्सेस। एफिक्सेस यानी शब्द का जो मूल शब्द होता है उसी को एफिक्सेस कहते हैं। एफिक्सेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। जो शुरू में लगता है, स्टार्टिंग में, एफिक्सेस के स्टार्टिंग में कुछ ऐड किया जाता है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और वर्ड के बीच में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, बीच में कुछ लिखी जाती है, उसी को हम इनफिक्स कहते हैं। इन यानी में फिक्स किया गया, बीच में जो फिक्स की गई उसी को इनफिक्स कहते हैं। और किसी भी शब्द के लास्ट में कुछ फिक्स किया जाता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। और यही सफिक्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वर्ड में कुछ खास तरह के, जो ये आपको सामने दिख पा रहे होंगे, इस प्रकार के कुछ सफिक्स ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये इन सबको सफिक्स कर दिया जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। और सफिक्स का मतलब जानते हैं, ये शब्द के लास्ट में ऐड करना। जैसे इस शब्द को देखिए, क्या लिखा हुआ है? इम्पॉसिबल। इसमें क्या है? इम आप देखिएगा तो पहले लगा हुआ है। ओरिजिनल बेस फॉर्म वर्ड का क्या है? पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। क्योंकि प्री मतलब पहले फिक्स किया गया तो प्रीफिक्स हुआ। यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल वर्ड क्या है? एफिक्सेस क्या है? प्योर है। इसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया गया है? इम। और कहाँ ऐड की गई है? तो इसके प्री में लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स किया गया है, इसीलिए इसको भी क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? डिसलॉयल। बेस फॉर्म ऑफ वर्ड क्या है? लॉयल। और लॉयल में डिस कहाँ पे लगा हुआ है? स्टार्टिंग में लगी हुई है। तो शुरू में जो चीज लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। जो किसी भी एफिक्सेस के शुरू में जो लगा हुआ रहता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए, डी एक्टिव में एट लगा दिया गया, यानी शुरू में जो लगाया गया है वो आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स। बीच में जो है वो तो एफिक्सेस है, और जो लास्ट में लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे री पहले लगी हुई है, स्टार्टिंग में इसको फिक्स किया गया है, तो शुरू में जो फिक्स होता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए कलेक्ट,
कलेक्ट क्या है आपका, एफिक्सेस है। इसका बेस फॉर्म ऑफ वर्ड तो कलेक्शन ही है ना, इसी में सन लगा दिया गया है। यहाँ पे देखिए इम क्या है, शुरू में लगा दिया है। पेयर यहाँ पे क्या है, एफिक्सेस है। मेंट क्या कर दिया गया है, इसमें सफिक्स कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे। तो वही चीज है, जब भी किसी बेस फॉर्म ऑफ वर्ड में शुरू में कुछ लगा दिए तो प्रीफिक्स, लास्ट में कुछ लगा दिए सफिक्स, बीच में कुछ बदलाव हो गया उसको इनफिक्स कहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा पढ़ाने का ये मेन मकसद था कि जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहेंगे तो ये आपके सामने कुछ सफिक्स हैं, इन सफिक्स को हम वर्ड के बेस फॉर्म में जब ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, इसमें ये सारी चीजें आप सफिक्स करोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। वो क्या क्या है ध्यान से देखिए, जैसे एशन, शन, ईसन, शन, आयन, एजन, मेंट, रेड, ईटीटी, वाई, टीएच, आईएनजी, सी, वुड, इज्म, एंस, इंश, इरी, री, जीई एक्सेट्रा। इस प्रकार के आपको हमेशा याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप जब भी बनाने जाएंगे तो आपको अगर इस प्रकार के लास्ट में सफिक्स किए हुए ये सफिक्स अगर मिल जाए तो आपको मान के चलिएगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि जिसको टच नहीं किया जा सकता है, जो विजिबल नहीं हो, यानी जो नॉट विजिबल है, सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी प्रकार से बनाई जाती है कि आपको जो है सफिक्स कर देना है, सफिक्स करेंगे तो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट, यहाँ पे मेंट को क्या किया गया है, सफिक्स किया गया, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मैनेज क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, इसमें सफिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए डिसीजन, डिसाइड में क्या कर दिया गया है, सफिक्स के आयन को सफिक्स कर दिया गया है और बीच में भी थोड़ा सा ठीक किया गया, तो इनफिक्स और सफिक्स दोनों किया गया, इसलिए ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। यहाँ पे देखिए रिवीजन, रिवाइज को चेंज करके आयन इसमें ऐड कर दिया गया है और आयन ऐड करने की वजह से ये आपका क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। यहाँ पे देखिए थिंक को चेंज करके क्या बनाया गया है, थॉट, तो ये थॉट ऑफ क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यहाँ पे देखिए इम्पटी में नेस को सफिक्स कर दिया गया है, इम्पटी में क्या किया गया है, नेस को सफिक्स किया गया है और नेस को जब सफिक्स हम कर दिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखाए हुए भी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए वॉक जो है बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है, उसी में आईएनजी को हम सफिक्स कर दिए, तो सफिक्स करने की वजह से ये क्या बन जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे डू है, इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना था, तो ईडी भी लगा दिए, इनफिक्स करने के बाद हम इसमें सफिक्स किए कुछ, तो डीड बना दिए, डीड बनने की वजह से अब ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पुअर को हमने चेंज किया, इनफिक्स भी किया और लास्ट में टी लगा के सफिक्स भी किया, सफिक्स करने की ईटी लगने की वजह से ये क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इनेमी को इनेमिटी हमने बनाया ईटी लगा के, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लाइफ को क्या किया हमने, लाइफ बना दिया। थीम को क्या है, थीमिंग, आईएनजी इसमें सफिक्स किया गया और सफिक्स करने की वजह से ये क्या बन गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों आपने देखा कि पिछली क्लास में चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं चर्चा करूंगा एफिक्सेस के बारे में। तो हम लोग सफिक्स के हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है, जिस भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ड में ये सारी चीजें लगी हुई होंगी तो जनरली वो जो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नाउन का भी आइडेंटिफिकेशन मैंने पहले वाली वीडियो में बता दी है आपको, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अभी के अभी मैं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। ओके दोस्त, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे एफिक्सेस के बारे में, उसके बाद उसी के आगे हम लोग बढ़े नाउन कैटेगरी के बारे में।
नाउन कैटेगरीज पढ़ेंगे अभी। देखिए नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है। पहले तो हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा था जो कि 5 काइंड्स ऑफ नाउन थे। उसके बाद इसको कैटेगराइज किया गया दो कैटेगरी में, एक को काउंटेबल नाउन, दूसरे को अनकाउंटेबल नाउन। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि a noun which can be counted is called countable noun, a noun which can not be counted is called uncountable noun। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब क्या था कि इसको कैटेगरी करते समय ये कहा गया है कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसकी प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है। तो आपको जैसा कि पता है प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। जैसे आपका कुछ भी नाम है, मान लो कि आपका नाम है गुरु, तो गुरुओं करके उसका प्लूरल, एक व्यक्ति है उसको बीच से चीरेंगे तभी प्लूरल होगा। भरत के भरतों, ऐसा क्या प्लूरल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो इसीलिए जो है काउंटेबल नाउन, पहले तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसा नाउन जिसको जो है गिना जा सकता हो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। वो ठीक है कि जिसको नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन। लेकिन अब जो है जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता हो और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता हो उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि वैसा नाउन जिसको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाना संभव हो, जिसको बनाया जा सके, उसी को काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो आप बताइए काइंड्स ऑफ नाउन में से ऐसे कितने नाउन हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है? आप खुद सोचिए, हम थोड़ी देर में उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में भी पहले से हम पढ़ रहे थे कि अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, कि ऐसा संज्ञा जिसको नहीं गिना जा सकता है उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये बात ठीक है, जिसको नहीं गिना जा सकता है, लेकिन इसका ये भी है कि जिसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है उसी को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, वैसी संज्ञा जिसको सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता हो उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ऐसी संज्ञा कौन कौन है? आप जानते ही हैं कि मैटेरियल नाउन, ये मैटर या सब्सटेंस का नाम होता है, तो इसको प्लूरल बना सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं बन सकता है, इसका प्लूरल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा आपका, मतलब बहुत सारी फॉर्म में आएगा, ये तो मैटर को रिप्रेजेंट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको प्लूरल बनाते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं बनाते हैं। तो जब जिसको प्लूरल नहीं बनाएंगे तो वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। प्रॉपर नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है। किसी खास व्यक्ति के नाम को ही तो आप बताते हैं, तो वो सिंगुलर होता है, तो उसको कैसे प्लूरल बनाएंगे? चीरेंगे बीच से? नहीं बना सकते ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन में जो है सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन आता है। कई बार कलेक्टिव नाउन भी आता है, उसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन में मैटेरियल नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है और प्रॉपर नाउन आता है। मैंने क्या कहा कि काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन आएगा, क्योंकि कॉमन नाउन पूरी की पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है और उस क्लास में तो हम गिन ही सकते हैं ऑब्वियसली चीजों को। तो कौन सा हो सकता है? वो कॉमन नाउन हो सकता है। कलेक्टिव नाउन को भी हम कई बार गिनते हैं, तो उसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे कि उसको काउंटेबल में रखें कि अनकाउंटेबल में रखें, बेसिकली उसको आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि काउंटेबल में कॉमन नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन आएगा। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको थोड़ा सा एक नजर देखिए, बनाने का कोशिश कीजिए कि कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बताइए इसमें से कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। ओके दोस्त, अब बताइए, ये देखिए ये कौन नाउन है?
बॉय एक कॉमन नाउन है, इसको गिना जा सकता है, तो ये कौन हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। जैसा कि मैंने बोला काउंटेबल नाउन जो होगा हमेशा कॉमन नाउन जो होगा वो काउंटेबल नाउन होगा, ये मैंने कही थी बात। तो देखिए बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, तो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। राम कौन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मैंने क्या बोला, प्रॉपर नाउन जो रहेगा वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो इसको मैंने क्या किया, अनकाउंटेबल नाउन में रखा। पेन क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसको कहाँ रखेंगे, काउंटेबल नाउन में रखेंगे। मैनेजमेंट, यहाँ पे मेंट सफिक्स किया गया है, यानी कि ये कौन नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस नाउन में रखे थे, अनकाउंटेबल नाउन में रखे थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पोइट्री री लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाने की वजह से क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो दोस्त आपने देखा कि कॉमन नाउन जो होगा वो प्राय क्या हमेशा ही काउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन आएगा। कलेक्टिव नाउन का हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ज्वेलरी, ज्वेलरी को हम गिनते हैं क्या, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। ट्रैफिक, ट्रैफिक को काउंट करते हैं क्या, नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। बॉयहुड, इसको काउंट करते हैं क्या, नहीं करते, बचपना को नहीं करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, अनकाउंटेबल में जाएगा। ये कहाँ जाएगा आपका, पॉवर्टी, पुअर को सफिक्स करके पॉवर्टी बनाई गई है, तो ये कहाँ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। स्टार कहाँ जाएगा, काउंटेबल नाउन जाएगा, क्योंकि स्टार क्या है, कॉमन नाउन है। स्टार को हम काउंट करते हैं, तो काउंट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, काउंटेबल नाउन। शुगर क्या है, मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन को हम काउंट करते हैं क्या, नहीं करते, उसको मेजर किया जाता है। सीनरी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। कार, ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन नाउन है, कार को तो हम काउंट करते हैं। किरण प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हमने कहाँ रखा था, यहाँ पे देखिए अनकाउंटेबल नाउन में। बोर्ड को कहाँ रखे हैं, मटेरियल नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल नाउन में। सिल्वर कहाँ जाएगा, अनकाउंटेबल में, क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन है। मिल्क कहाँ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में, क्यों, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। स्टूडेंट कहाँ जाएगा, आपको काउंटेबल में जाएगा, स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं। इंडिया कहाँ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। देखिए इंडिया को हम गिन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन होने की वजह से इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, क्योंकि प्रॉपर नेम ऑफ अ कंट्री है। स्कूटर कहाँ जाएगा आपका, काउंटेबल नाउन में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन नाउन में आता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान है नाउन कैटेगरी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन जो होगा वो काउंटेबल नाउन होगा, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल में जाएगा। कलेक्टिव नाउन जो है आपका दोनों में जा सकता है, उसका हम आगे पूरा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा करें और अपने जो जरूरतमंद दोस्त हैं उनके पास पहुंचाया करें। हम लोग बहुत मेहनत से प्रयास करते हैं कि एक ऑथेंटिक कंटेंट आपके पास पहुंचाया जाए और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया जाए। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं और बहुत ही इजी वे में समझाने का कोशिश करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।